हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज के दिन में हम देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आने वाले हफ्ते में क्या कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वैसे इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था कि सेंसेक्स का शुरू करूं, लेकिन ज्यादा हो जाता है देख। पहली बात तो 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है जो बहुत कम लोग देखते हैं, राइट। और उस पे मैं सेंसेक्स का भी ऐड कर दूं और टाइम लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण और देखने वाले कम हो जाएंगे, तो किसी को कुछ सीखना तो है ही नहीं। सबको पैसा बनाना है, बस सीखना किसी को नहीं है। तो आइदर मैं बैंक निफ्टी को निकाल दूं और सेंसेक्स को ऐड करूं। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट सेम चलता है, खाली लेवल्स ही फर्क होता है उसमें, लेकिन चाल तो सेम चलता है, उसमें कोई मतलब 19-20 का फर्क रहता है, बट फॉर दैट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, राइट। बट बैंक निफ्टी यश अलग होता है क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंस जो है कोर फाइनेंशियल सेक्टर से आता है, जिसके कारण जो है उसकी चाल अलग चलती है, जिसके कारण जो है हम रखे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। So we will see Sensex later, but as of now, let's continue with Nifty and Bank Nifty. अगर आपको पिछले हफ्ते का वीडियो याद है एंड लोग जो है उन लेवल्स को करीबी से देखते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। हमने एक, दो, तीन, चार लेवल्स रखे हुए हैं और ये सारे अनमिटिगेटेड लेवल्स थे जब हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें से दो और तीन ऑलरेडी जब ये ऊपर गया इसको मिटिगेट किया, यहां से रिजेक्शन मिला और यहां तक ये आ गया और यहां पर भी इस अनमिटिगेटेड ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया है। तो अभी बचा 1 और 4। तो ये दो तो निकल गए, लेकिन ये नीचे आते आते समय जो है यहाँ पर और एक जो है लेवल छोड़ के आ गया लग रहा है, जिसको मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। बट फॉर दैट एज ऑफ नो अगर हम देखा जाए तो ये है। इसको अगर हम छोटी सी टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, जी, हम जो लेवल ड्रॉ किए हुए थे आप देख सकते हैं, एकदम मतलब उसके ऊपर क्लोज हो ही नहीं पाया, ऊपर जो है विक्स ही मारा हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो गया नहीं और उसी लेवल से रिजेक्शन। और यहाँ पर भी देखिएगा कितना सटीक सा सेंटर वाला लेवल से जो है उसने रिजेक्शन लेके, उसके बाद यहां से तो रिजेक्शन आ ही गया। देन लास्ट में ये नीचे गिरते 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 जो हम इस लेवल की बात कर रहे थे, नीचे का एक अनमिटिगेटेड लेवल है जिसको मिटिगेट करना है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी इन लेवल्स के बारे में जो मैंने क्लियरली लिखा था कि टॉप वाला लेवल कौन सा है, सेंटर वाला लेवल कौन सा है, बॉटम वाला कौन सा है, आप देख सकते हैं। बॉटम का विक कौन से लेवल से मारा हुआ है इसने और कहां से इसने, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि तुक्का है स्टॉक मार्केट और कुछ भी लेवल्स कैसा भी काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। जिस बंदे को इस पर्टिकुलर लेवल्स की समझ नहीं है, कैलकुलेशंस की समझ नहीं है, वही बंदा सोचता है कि स्टॉक मार्केट तुक्का है, स्पेकुलेटिव चीज है। ये देखिए ना, मुझे क्या मालूम था कि ये लेवल 816 से मतलब ऐसा ही मारेगा, राइट। लेकिन मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, जो आपका लेवल्स आ रहा है कैलकुलेशंस के मुताबिक आप जोन ड्रॉ कर लेते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं, जो मार्केट की कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से जब आप जोन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर जोन को कितना ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट करता है, और वहीं पर जो है वो स्ट्रक्चर भी चेंज करके ऊपर भी जाता है, फिर आता है, तो फिर वो पुलबैक कहाँ तक लिया हुआ है ये भी देख सकते हैं। टॉप पर से जो है उसने फिर पलट गया, सेंटर तक आ गया, नीचे पे जो है उसने सुंदर सा एक डोजी बनाया है। डोजी मतलब आप ड्रैगन फ्लाई जो डोजी बोल सकते हैं, जो नीचे का विक लॉन्गर रहेगा, ऊपर छोटी सी बॉडी रहेगी, राइट। तो
जो हमने लेवल्स ड्रॉ किया था पिछले हफ्ते, एकदम एकदम डॉट टू डॉट उसी लेवल से जो है रिजेक्शन लिया हुआ है, ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेके आया हुआ है, और नीचे जब गिरा यहीं पर से जो है फिलहाल जो है सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। अभी आगे क्या कर सकता है, दैट्स द बिग क्वेश्चन, राइट। आगे ये कर सकता है कि भाई नीचे यहां पर एक लेवल है, हाँ, नीचे ये वाला यहां पर लेवल पड़ा हुआ है जो 23,000 पे है, ओके। और ऊपर एक लेवल है जो 25,300 समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि ये दो तो अभी मिटिगेट हो गए हैं, तो इनको रखना जरूरी नहीं है, इनको डिलीट करना है, इनका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि दे आर आउट ऑफ सिलेबस नाउ, ये निकल गया। एट द मोस्ट यहाँ पर एक बनता है, दैट वी विल सी समवेयर हियर इट शुड। रफली इस जोन में बनना चाहिए, लेकिन मैंने एक्यूरेट कैलकुलेशन अभी नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा जब कल लाइव चलेगा। 24,217, 220 समझ लीजिए, 24,200 भी समझ लीजिए, राउंड फिगर। सॉरी। तो उस पर्टिकुलर एरिया में अभी फिलहाल तो एक बन रहा है। तो आने वाले दिनों में, जैसा मंडे ट्यूसडे जो भी है, आने वाले हफ्ते में क्या ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ये जो लेवल इसने बॉटम अभी यहाँ पर जो बनाया हुआ है इसको तोड़ के नीचे उतरेगा। तोड़ के अगर नीचे उतरता है, ओके, आधा दिन संभलता है नीचे, तो जरूर 2-3 दिनों में, या फिर 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, या फिर अगले आने वाले हफ्ते में जो है इस पर्टिकुलर जोन को इसको टच करनी चाहिए जो 23,000 पर है। नहीं भाई, इसके ऊपर चले गया, टिक गया, है ना, और टिकने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स हर्डल्स तो बहुत सारे हैं, इन पर्टिकुलर एरियाज को ये क्रॉस करने के बाद जो है ये 25,300 तो आएगा ही आएगा, okay? लेकिन उसके लिए ये सारे लेवल्स तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल्स है। ये पहला क्रिटिकल लेवल तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल, इसके ऊपर और एक भी यहाँ पर आ जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा वो सारी चीजें। बट देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट टिकेगा क्या। सपोर्ट टिक गया, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाए आज। ये है अपना शुक्रवार का कैंडल जो यहां से रिजेक्शन लिया था और नीचे आया हुआ था इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पर जो हमने ड्रॉ किया था। अभी कल के दिन अगर इसका जो 50% लेवल समवेयर इधर आ जाएगा, राइट, गैप अप कर देता है, गैप अप करने के बाद जो है फिर ये यहाँ पर रिट्रेस करके फिर हॉवर करके फिर यहां तक जाएगा 50% के ऊपर, 50% ऑफ नॉट बॉडी, आई एम टॉकिंग ऑफ वीक टू वीक। वीक टू वीक का अगर मैं इसको ये भी ड्रॉ कर दूं, एक जी 50% यहाँ पर है, ये 50% है, ये 61.8 है, ये आपका 38.2 है। किस ये जो रेशियोज है किस लेवल्स के हैं, यहां से लेके इस पर्टिकुलर शुक्रवार के दिन का कैंडल का, राइट। तो अभी फिलहाल यहां पर खड़ा हुआ है क्योंकि ये इधर क्लोज हो गया है। क्या ये यहां पर रेजिस्टेंस लेके ऐसा नीचे गिरेगा और ये जो बॉटम है इस बॉटम को तोड़कर नीचे आएगा, नीचे आएगा, आधा दिन कम से कम कल 12:30 बजे तक जो है अगर नीचे टिक जाएगा इस पर्टिकुलर लो के नीचे, आने वाले हफ्ते में जो है आपको नीचे का 23,000
दिखने की सारी पॉसिबिलिटीज रहेगी। नहीं, ये कार्यक्रम नहीं करता है, ये गैप अप खुल जाएगा। गैप अप खुलने के बाद आता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ये जो 50% वाला लेवल है, यहाँ पर से जो है फिर ये ऊपर टिक जाता है, यहाँ पर आके समवेयर बढ़ जाता है। ओके, और उसके बाद जो है फिर ऊपर जाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो ऑब्वियसली ये वाला एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला एक रेजिस्टेंस रहेगा। इन दो रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर लेता है तो इसका जो है ऊपर का जर्नी रेज्यूम रहेगा। और ऊपर जो हमने इस पर्टिकुलर एरिया की जो बात कर रहे हैं 25,332, 25 सेंटर का ही समझ लेते हैं, 300 सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को फिर ये अगर ऊपर टिक के ऐसा जाने लगता है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड गो एंड टच दिस। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। व्हाट, ये इस पर्टिकुलर दिन का जो 50 ये सेंटर वाला जो इक्विलिब्रियम वाला लेवल है, क्या कल के दिन मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा गैप अप खुल के इसके ऊपर टिकेगा, या फिर नीचे ही रह के यहां से इस सीलिंग को टकरा के जो है नीचे गिरेगा। बस ये दो चीजें ऑब्जर्व कीजिए, इसके अलावा कुछ करना जरूरी नहीं। इसके ऊपर टिक गया, डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ रहेगा, कम से कम फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहेगा। नीचे आ जाता है, फर्स्ट टारगेट ऑफकोर्स इमीडिएटली डेज लो जो रहेगा उसको भी टूट जाता है। तो फिर यहाँ पर है, फिर उसके बाद इतना बड़ा ये गैप भी इसने क्रिएट किया है। इस गैप को क्लोज करने के लिए पहले यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर 23,000 तक तो आ जाएगा। क्लियर, निफ्टी के लिए ये चीज आपको देखना पड़ेगा, बाकी कुछ देखना जरूरी नहीं। स्ट्रक्चर को ऐसा एनालाइज कीजिए, बस शुक्रवार का कैंडल को नजर में रखिएगा। और इस कैंडल का 50% के ऊपर टिक गया, ग्रेट, ऊपर की तरफ रह सकता है। नहीं, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहीं पर हॉवर करके नीचे की तरफ टूट जाता है तो बात अलग हो जाएगी, फिर एक गैप फिल करने के लिए जरूर आ जाएगा। इतना सही निफ्टी में आप ऑब्जर्व कर लीजिए। एक और चीज मैं निफ्टी में आप लोगों को बोलना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों को मुश्किल होता है कि ट्रेंड क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। सिंपल सा चीज कीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम डालिएगा, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप मूविंग एवरेजेस भी डाल लेंगे। ये मूविंग एवरेजेस कौन कौन से हैं, ये है 200 का, ये सारी ईएमए हैं, ये है 100 का, ये है 50 का, और ये है 20 का। एक सिंपल रूल कर लीजिए, जब तक मार्केट जो है ये 20 के ऊपर नहीं जाता है, ये हरा वाला जो दिख रहा है, ओके, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है आपको किसी भी हालत में कॉल की ओर नहीं बैठना है। सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर 20 के ऊपर चले जाता है, ये हरा वाला जो दिख रहा है, तभी जो है आप कॉल के बारे में सोच सकते हो, और आप एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते हो, वो भी विद हाफ पोजीशन साइज। ठीक है, जब तक, क्योंकि 200 के नीचे 100 है, 100 के नीचे 50 है, 50 के नीचे 20 बैठा हुआ है, पूरा बेरिश है इंट्राडे के लिए। ओके, तब बिल्कुल आप कतई आप कॉल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल इसने रिजेक्शन ले लिया आपका 50 वाला मूविंग एवरेज से, राइट, और उसके बाद रिजेक्शन लेके 20 के नीचे आके ही उसने क्लोज कर लिया है। उसके बाद जो है गिरते चले गया, और जो हम लेवल मार्क किए थे बिल्कुल उस लेवल तक ये आ गया है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता है, सिंपल सा रूल ऑफ थंब फॉलो कीजिए कि भाई जब तक 5 मिनट का जो कैंडल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप बुलिश नहीं बनोगे। ओके, एंड 20 के ऊपर भी जाता है, जब तक ये कैसे समझाऊं मैं, ऐसा होना चाहिए सिनेरियो, सारे मूविंग एवरेजेस मतलब 200 के ऊपर बैठे हुए हैं, एकदम बुलिश रहेगा मार्केट। हर डिप में जो है अपन बाई करने के बारे में सोचेंगे, हर डिप में बाई करेंगे, हर डिप में बाई करेंगे, हर डिप में बाई करेंगे। लेकिन ये सारे मूविंग एवरेजेस 200 के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि बुलिश है वो। लेकिन जब एक बार जो है सारे मूविंग एवरेजेस 200 के नीचे आ जाते हैं तो मामला जो है पलट जाता है।
राइट, ये सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पर जो है ये क्रॉस अंडर कर लिया। ये पहले तो क्रॉस ओवर कर लिए थे, यहाँ पर क्रॉस अंडर कर लिया है। और उसके बाद जो है बेरिश रहेगा। तो बेरिश मार्केट में 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जब तक 20 के ऊपर नहीं जाता है, कतई जो है आपको सी परचेज करने के बारे में सोचना है। क्योंकि इस टाइम पर ऐसी एरियाज में जो है सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जो है बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। सिंपल सा रूल ऑफ थंब, अगर ये फॉलो करेंगे, आपका ऑलमोस्ट 50% जो लॉस की प्रक्रिया है ना, ये बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन ये डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो करना है। कभी भी जो है मूविंग एवरेजेस नीचे आ जाते हैं, सेल ऑन राइज जब भी ये आता है टकराता है, इसको फिर आप पुट ले लेंगे। टकराता है पुट ले लेंगे, टकराता है पुट ले लेंगे, टकराता है पुट ले लेंगे। एक टाइम ऐसे आ जाएगा जो लोअर हाई का जो एरिया टूट जाता है, तब जो है आप पुट लेने की प्रक्रिया बंद हो जाएगा। आप शांति से वेट करेंगे, कम से कम 50 के ऊपर 20 जाके क्रॉस ओवर हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन जो बनाता है, फिर आप सोच सकते हैं। बट जब तक पूरा 200 के ऊपर जो मूविंग एवरेजेस नहीं जाते हैं, आपका कॉल की तरफ, अगर 20 के ऊपर भी है, कॉल की तरफ खाली 50% आपका पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। इस एरिया में बिल्कुल 100% होनी चाहिए। आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, इधर स्ट्रक्चर बेरिश है इंट्राडे के लिए एटलीस्ट। राइट, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कितना भी समझाऊं, आप जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, यही दिक्कत है। और कभी कभी लगता है कि मैं कितना यूट्यूब पर बोल के भी फायदा नहीं है, लोगों को जो करना है वो तो करते हैं, फालतू को मैं 1 घंटा क्यों वेस्ट कर ले रहा हूँ। फिर भी सोचता हूँ कि कम से कम एक बंदा भी अगर चेंज हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, तो मेरे लिए उतना तो ठीक रहेगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। अच्छा, अभी चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर ओके, पिछली बार हमने ये देखिए 61.8 से रिजेक्शन ले लिया है, आया हुआ है 50 पर। ये जो जोन था 61.8 वाला 0.618, इससे रिजेक्शन लेके 57,253 से 55,850 ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स का, 1400 से 1500 पॉइंट्स का इतना सा ये नीचे की तरफ जर्नी किया है। अभी ये ऊपर ऐसा सपोर्ट लेके जाता है नहीं, एक सपोर्ट तो ये फिर दोबारा यहाँ पर ऐसा करके जाना चाहिए। नहीं, ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं करेगा और नीचे उतर कर एम पैटर्न करेगा। एम पैटर्न करेगा तो नीचे के लिए आ जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न करेगा तो ऊपर के लिए आ जाएगा। इतना आप देख लीजिएगा, इस पर्टिकुलर लेवल्स पे ये हादसा करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर ये कर देता है, डब्ल्यू करता है तो ऊपर 0.618 की तरफ जाएगा, एम करता है तो आपको 0.382 की तरफ आ जाएगा। 0.382 क्या है, उससे नीचे ये वाला जो लेवल्स आया हुआ है, इस लेवल्स को दोबारा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग्स बने हुए हैं और इन पर्टिकुलर प्रीवियस स्विंग्स को टच करने के लिए 54,100, 54,200 जो भी इसका एरिया है, जोन है, क्या जोन है इसका, 54,123, 54,100, 54 राउंड फिगर समझ लीजिए ना। तो 54,000 तक जो है दोबारा आ सकता है, अगर ये एम पैटर्न नीचे की तरफ कर लेता है। ठीक है, तो 54,000 इज द फाइनल थिंग। अगर डब्ल्यू कर लेता है तो 57 टू 53 अगेन, उसके बाद जो है फिर ये ऊपर की जर्नी कंटिन्यू हो जाएगा। That's all simple thing that you need to keep it in mind। अगर यहाँ पर भी मैं इसको डाल दूं और 5 मिनट पर कन्वर्ट करूं, 5 मिनट पर ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से जो है ये ऑलमोस्ट ये गैप अप करने के बाद पूरा जो है ये बुलिश ही चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक टाइम आया कि मूविंग एवरेज जो है नीचे उतरना यहाँ पर इस लोकेशन पर शुरू हो गया, फिर उसके बाद सेल ऑन राइज का ही
आपको जब भी ऊपर चढ़ता है, सीलिंग को टकराता है, नीचे ले लीजिए, सीलिंग को टकराता है, नीचे के लिए ले लीजिए। फिर जो है वो 20 के ऊपर टिक गया एंड 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर होने लग जाएगा। एज लॉन्ग एज 20 एंड 50 दोनों इसके ऊपर नहीं जाते, 50% ही पोजीशन साइजिंग रख लेना। एक बार ऊपर टिक जाते दोनों मूविंग एवरेज, फिर आप रेगुलर जैसा यहाँ पर करते आए हुए हैं बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं, है ना। होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड वीडियोस थोड़ा अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए ना, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखते ही कम लोग हैं, 30-40 लोग देखते हैं, और उसमें भी जो है 10-12 अगर लाइक्स आते हैं तो बिल्कुल मेरा भी मन नहीं करता है कि क्योंकि डब्स पार्टिसिपेशन रहेगा। सो हाउ डज इट रियली मोटिवेट द स्पीकर्स, है ना। थिंक ओवर, it has to be like symbiotic, each other dependent। चलिए, आज संडे है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मजा कीजिए, वीकेंड है। एंड हम कल फिर दोबारा मिलेंगे, ऑफ कोर्स टेलीग्राम पर तो हम एक्टिव रहेंगे कल जब ट्रेड रहेगा तो, है ना। ठीक है, बाय बाय।